हाय फ्रेंड्स, नॉलेज ऑल टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके बीच एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी एग्रीकल्चर टीए का हो, चाहे यूपी कैडेट बीएचयू किसी भी एग्जाम का हो, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगातार कराई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुवाई करना किस प्रकार के भू परिष्करण में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक भू परिष्करण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो हत्थे वाला हल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2 यू और विक्ट्री हल। ये तीनों ही ऐसे हल हैं जिनमें दो हत्थे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देसी हल का फार बना होता है, तो ये किसका बना होता है? मृदु इस्पात का बना होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हल में मिट्टी काटने के साथ साथ मिट्टी भी पलट सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब हल में। इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब हल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के हल में शिल्प नोज फार लगा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब हल में लगा होता है। नेक्स्ट है हमारा, हैरो का मुख्य कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका मुख्य कार्य जुताई करना नहीं है, और भी अन्य कार्य हैं जो इसमें मतलब कार्य हैं जो इसमें शामिल है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, मृदा में कितने प्रतिशत नमी पर जुताई की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 से 50% नमी पर जुताई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुताई की किस विधि में मृतक कूड़ तथा पृष्ठ कूड़ नहीं बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरफ जुताई करने में ये दोनों प्रकार के कूड़ नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, खेत की तैयारी से लेकर फसल तैयार होने तक की जाने वाली क्रिया कहलाती है, तो भू परिष्करण कहलाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हैं, हो है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, ये सभी द्वितीय भू परिष्करण यंत्र हैं। नेक्स्ट है हमारा, भू परिष्करण में निम्न क्रिया सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा ताप बनाए रखना, जल निकास में सुधार करना, मृदा कटाव रोकना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सारी की सारी क्रियाएं भू परिष्करण से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, भूमि को समतल करने का यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी के सभी यंत्र भूमि को समतल करते हैं, चाहे वो लेबलिंग कर रहा हो, चाहे खुरचरी हो, चाहे रोलर हो। नेक्स्ट है हमारा, किस हल को टू वे प्लाऊ भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टनरोस्ट हल को हम टू वे प्लाऊ भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा यंत्र हो प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हैं, अकोला हो, पैडी वीडर और फावड़ा, ये तीनों ही हो प्रकार के। तो हो प्रकार मतलब जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं वही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह कल्टीवेटर जिसमें हरीस नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसी, कानपुर कल्टीवेटर में हरीस नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा, फसल की बुवाई करने के बाद तथा अंकुरण से पहले खेत की पपड़ी तोड़ना किस भू परिष्करण में सम्मिलित की जाती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक भू परिष्करण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मेस्टन हल का खिंचाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रति इकाई सर्वाधिक महंगी पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पशुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सबसे महंगी पड़ती है। नेक्स्ट है, एक ट्रैक्टर के बराबर शक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5-6 जोड़ी बैल हो एक तरफ, एक ट्रैक्टर हो तो बराबर उसकी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में 1 घंटे में डीजल की खपत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 लीटर डीजल चाट जाता है 35 पावर का ट्रैक्टर। नेक्स्ट है हमारा, डिस्क एरो की कार्य क्षमता हेक्टेयर प्रतिदिन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.5 से 2 हेक्टेयर, 1.5 से 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट है हमारा, कीट नियंत्रण हेतु जुताई किस माह में की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मई जून में की जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देसी हल का एक भाग नहीं है, तो पंखा, भाई पंखा नहीं लगा होता देसी हल में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा हो बैलों द्वारा खींचा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकोला हो को खींचा जाता है बैलों के द्वारा।
नेक्स्ट है हमारा, किसी हल को खींचने में लगे समतल खिंचाव का लगभग कितने प्रतिशत भाग कूड़ काटने में खर्च हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 60% भाग खर्च हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बाहर से भीतर की ओर जुताई करने पर खेत के बीच में जो अंतिम कूड़ बचता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मृत कूड़ कहते हैं, लास्ट में जो कूड़ बचता है उसे। नेक्स्ट है हमारा, 5 × 15 सेंटीमीटर आकार वाले सीड ड्रिल द्वारा 4 हेक्टेयर की बुवाई में कितना समय लगेगा, जबकि ट्रैक्टर की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी। आप इसको सॉल्व करते रहना, ये एक तरह से मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर समझ में आए तो करना, नहीं ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.33 HP अगर आता है तो, ठीक है, और आप छोड़ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन भूपरिष्करण का यंत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्प्रेयर। स्प्रेयर से हम क्या करते हैं? छिड़काव। नेक्स्ट है हमारा, कौन से हल द्वारा सबसे चौड़ा कूड़ काटा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विक्ट्री हल से, विक्ट्री। नेक्स्ट है हमारा, पथरीली एवं कठोर भूमियों में जुताई हेतु कौन से पंखे वाले हल उपयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देसी हल एक दिन में जुताई कर सकता है? तो ये 1/4 करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 0.3 हेक्टेयर, आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से पंखेदार हल हैं, तो पंखेदार हल कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हल हैं, चाहे वो शाबाश हल, प्रजा हल और वाह हल, तीनों ही पंखेदार होते हैं। द्वितीय भूपरिष्करण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाटा लगाना, आंसर डी हो जाएगा, पाटा लगाना। नेक्स्ट है हमारा, कृषि यंत्रों के निर्माण में अधिकतर कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, बबूल की लकड़ी का। नेक्स्ट है हमारा, सीड ड्रिल से भूमि में बीज की मात्रा नियंत्रण की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सीड ड्रिल में जो पहिया लगा होता है उसके द्वारा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, हल के द्वारा बने कुंड का गहराई अधिक होने पर खिंचाव बल क्या हो जाता है? अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा या अधिक? तो आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा अधिक, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम जमीन में ज़्यादा धंसाएंगे फिर खींचेंगे तो उसमें खिंचाव अधिक लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय भूपरिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार का नियंत्रण करना, इसका ये मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि हल और जुएं की जंजीर छोटी हो तो हल क्या करेगा? उथली जुताई करता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, कृषि यंत्रों के निर्माण में सामान्यतः कौन सा लोहा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ढलवा लोहा अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, ट्रैक्टर बनाने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किर्लोस्कर। हालांकि ये सभी कंपनियां ट्रैक्टर बनाती हैं, लेकिन भारतीय कंपनी पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना ट्रैक्टर कौन सा था? फोर्ड ट्रैक्टर विश्व का सबसे पुराना ट्रैक्टर है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, ऐसा यंत्र जो जुताई, हकाई तथा गुड़ाई साथ साथ करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कल्टीवेटर। नेक्स्ट है, निम्न में से द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र नहीं है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी, चीजेल द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, खड़ी फसल में निम्न में से कार्य किया जा सकता है? तो हल, बखर और हो, तो हो के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा, फील्ड रेक का कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि को समतल करना, खेत की जुताई करना, इसमें से ये भी नहीं है, ये है, आंसर हो जाएगा डी, फसलों तथा खरपतवारों की जड़ें निकालना फील्ड रेक का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजर का कार्य क्या होता है? भूमि को समतल करना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, हल को खींचने के लिए जो खिंचाव लगाया जाता है उसे नापते हैं, तो इसे हम डायनामीटर में नापते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, देसी हल साधारणतः गहरी जुताई करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 से 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा, देसी हल के द्वारा बनाए गए कूड़ का आकार होता है? तो ये आंसर हो जाएगा वी, सॉरी ए आकार का, हाँ वी आकार का, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा हल सबसे गहरी तथा सबसे अधिक क्षेत्र की जुताई करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, विक्ट्री हल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब हल प्रतिदिन जुताई करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.5 हेक्टेयर करता है। नेक्स्ट है हमारा, देसी हल का कुल खिंचाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 80 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है हमारा, हल के आकार का तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल की लंबाई एवं चौड़ाई से, ठीक है।
हल्के द्वारा बनाएगी कूड़ की चौड़ाई से, हल्की बनावट से, उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्के द्वारा बनाएगी कूड़ की चौड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिंचाव केंद्र होता है जुए के माध्यम में होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, हल्के द्वारा बने कूड़ की गहराई नियंत्रित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लीवस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, हल की हरीस बनी होती है, तो ये बनी होती है उच्च कार्बन इस्पात की, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी पलट हल कार्य करता है, तो ये किसका कार्य करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, मिट्टी को पलटना, मिट्टी काटना, ये सभी कार्य करता है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, फार का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी काटना, खरपतवार निकालना, मिट्टी पलटना, बुवाई करना, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी काटना। नेक्स्ट है हमारा, देसी हल का वजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 16 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रैक्टर द्वारा जोते गए क्षेत्र को हेक्टेयर में निकाला जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए बराबर डब्ल्यू इंटू एच इंटू एस अपॉन 1000। नेक्स्ट है हमारा, ये मैथ टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा ए, अगर आपको आता है तो, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी होते हैं और इनके लिए फॉर्मूले वगैरह याद भी होने चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन हमें ज़्यादातर छोड़ देने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें दिए गए क्षेत्र को जोतने में लिए गए समय की गणना घंटों में ज्ञात की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टी बराबर ए इंटू 1000 डब्ल्यू इंटू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैक्टर द्वारा अन्य फार्म पर भारी मशीनों की दुर्घटना से बचने के लिए बीमा कंपनियों इनमें प्रारंभिक मूल्य का ब्याज लेती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2%। कितनी, 2% ब्याज लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा, फार्म मशीनों की जंक मूल्य प्रारंभिक लागत के कितने प्रतिशत लगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशीनों की घिसावट मूल्य होती है, तो ये कितनी होती है, 10% होती है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, साधारणतः कल्टीवेटर में कितने फाल लगे होते हैं, जो फार होते हैं वो कितने लगे होते हैं, तो 7 लगे होते हैं ज़्यादातर कल्टीवेटरों में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर में फाल लगाए जा सकते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, लेकिन 7 लगे होते हैं, लेकिन हम इसमें 9, 11 लगा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, खाद को खेत में मिलाने का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयरन कल्टीवेटर। नेक्स्ट है हमारा, खेत में पानी होने पर उसे मचाने तथा खरपतवार निकालने का कार्य किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैडी पडलर से। अब जो मचाने शब्द आया है, तो इसका मतलब क्या है, अरे ये वही होता है जो धान होते हैं, जब धान हम डायरेक्ट बुवाई करते हैं बिना पौध रखे, तो उसमें 30-40 दिन बाद अगर खरपतवार हो जाता है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी जुताई करते हैं। अगर आपने देखा होगा कभी कि जो ट्रैक्टर के बगल में जो लोहे के बड़े बड़े पहिए से होते हैं, उस तरीके से करते हैं जिससे कि पानी में ट्रैक्टर आसानी से चले, तो वही जो क्रिया होती है उसे हम मचाने की क्रिया बोलते हैं, ठीक है, और जो पैडी पडलर से की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, पैडी वीडर कार्य करता है, तो ये आंसर हो जाएगा बी, धान की गुड़ाई करना। नो नो नो, धान के खेत से खरपतवार निकालना, इसका आंसर हो जाएगा सी, धान के खेत से खरपतवार निकालना पैडी वीडर का कार्य होता है। पैडी मतलब धान होता है, वीडर मतलब खरपतवार होता है, जो वीड को खत्म करता है, तो पैडी वीडर का काम क्या हो गया, धान के खेत से खरपतवार निकालना। नेक्स्ट है हमारा, पिटवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.05 से 0.10%। नेक्स्ट है हमारा, मृदु इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो 0.1 से 0.5%, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, इस्पात का उपचार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कठोरीकरण द्वारा, तापानुशीलन द्वारा, मृदुकरण द्वारा, ये सभी क्रियाओं के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा, भूमि का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चनों को एक दो बार आप एक बार फिर से देखिए, और ताकि हमें ये अच्छे से याद हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।